सर्दियों के मौसम में स्वीट पोटैटो, जिसे शकरकंदी भी कहते हैं, मार्केट में मिलने लगती है। ये भुनी हुई भी मिलती है और कच्ची भी मिलती है। रेहड़ियों पर ये भुनी हुई मिलती है। इसमें नींबू, नमक, मिर्च मसाला डालकर इसे बेचते हैं और गर्मा गर्म, और ये ठंड में खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है और इसे हम अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करेंगे तो काफी लंबे समय तक हमें भूख नहीं लगती और हम इसे खाकर हमारा इसका पेट भर जाता है। तो शकरकंदी मार्केट में छिलके समेत वो भूनते हैं। आज हम ये शकरकंदी घर पर इसके छिलके उतार कर इसको भूनेंगे। यह हम दो तरह से शकरकंदी बनाएंगे, एक हम एयर फ्रायर में और दूसरी माइक्रोवेव में। दोनों बनाने में हमें काफी समय नहीं लगता, जल्दी बन जाती है। और ये जब आप खाना बनाने का मन ना हो, अब कुछ खाने का मन करे हल्का मीठा, तो ये शकरकंदी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल खाने का स्वाद नमक से। हमने अपनी 2 शकरकंदी ले लिए हैं, जिससे इसमें मिट्टी लगी होती है। इसको पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे, सारी मिट्टी निकल जाएगी। अब जो शकरकंदी लेते समय हमें थोड़ी शकरकंदी मोटी ही लेनी है। ज्यादा पतली होती है तो उसमें गूदा कम निकलता है, अब भुनने में वह सिकुड़कर पतली हो जाती है। तो हमें इसकी थोड़ा वैसे मोटी ही लेनी है। अब हम इसे पिलर से इसके छिलके को उतार देंगे, सारे छिलके उतार देंगे। जो छिलके उतारने से क्या होता है, जब हम शकरकंदी भूनते हैं तो हमें बाद में छिलके नहीं उतारने पड़ते, और जो हमारी आधी शकरकंदी छिलकों में लगकर वेस्ट चली जाती है वो नहीं जाती, और इससे जल्दी भी भुन जाती है और समय भी बहुत कम लगता है। अब हमने इसको छील लिया है। अब इसमें जो ऊपर नीचे दोनों तरफ एक नोक बनी निकली होती है उसे काट देंगे। अब इस तरह से छील कर इसको एक बार हम पानी से धो लेंगे और इसके छोटे पीसों में काट लेंगे। जैसे हम आलू काटते हैं उसी तरह हम इसके पीस बना लेंगे। इसके पीस ज्यादा बड़े नहीं करेंगे, ज्यादा बड़े पीस करते हैं तो फिर वो भूनने में काफी समय लगेगा। और हमारे शकरकंदी जो होता है, कभी ज्यादा पीस बड़े खाओ तो गले में भी फंसने लगती है, तो इसलिए छोटे पीसों में काट के इसे काट लेंगे। शकरकंदी जो है थोड़ा काटने में थोड़ी हार्ड होती है और थोड़ा काटने में थोड़ा वो लगता है, ताकत लगती है, और इसके लिए हमें चाकू थोड़ा सा पैना ही लेंगे। और इस तरह हम अपनी पूरी शकरकंदी को काट के रख लेंगे। अब ये शकरकंदी हमारी कटकर तैयार हो गई है। अब इसके हम कुछ मसाले डालेंगे। अगर आपको मसाले जैसे चटपटे खाने हैं आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं, जिस तरह मैंने डाले हैं आप वो भी डाल सकते हैं। तो हमने पूरी शकरकंदी को एक बाउल में डाल लेंगे। और यह शकरकंदी हम एयर फ्रायर में बनाएंगे। तो इतने बड़े पीसों में हम काट लेंगे। अब इसमें हम अपने मसाले डालते हैं। तो थोड़ी सी हमने इसमें लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, 1/4 है, मैं थोड़ा बोल रही हूँ, आप 1/4 के हिसाब से डाल सकते हैं। और 1/4 नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और आधी चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला में तो शकरकंदी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और हमने 1/4 काला नमक ले लिया है। और 1 चम्मच हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल में रिफाइंड इस्तेमाल नहीं करते, हम मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है। और 2 चम्मच हमने इसमें नींबू का रस डाल दिया है। अब खट्टा ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप और भी खट्टा डाल सकते हैं, लेकिन वो खट्टा आप बाद में भी डाल सकते हैं जब हमारी शकरकंदी भुनकर तैयार हो जाएगी। अब इसको हम अच्छी से मिला लेंगे, जिससे ऑयल से और नींबू से सारे जो मसाले हैं वो शकरकंदी पर पूरी अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे। और हमारे जब भुनने के बाद ये मसाले हमारे झड़ते भी नहीं है और अलग भी नहीं होते। अब इसको हम बास्केट में रख लेंगे एयर फ्रायर की, और उसमें हम अपनी सारी शकरकंदी डालकर फैला देंगे। इसमें मसाले जो है अलग नहीं गिरेंगे। और एयर फ्रायर में जब बनाना होता है तो हमें इसमें ऑयल जरूर डालना होता है, जिससे कि ये है हमारी बास्केट की जो ट्रे पे है वो चिपके ना। तो इसमें ज्यादा ऑयल डालने की जरूरत नहीं, 1 चम्मच से ही हमारा शकरकंदी या कोई भी चीज है वो आराम से भुन जाती है। अब इसको हम एयर फ्रायर में रख देंगे।
एयर फ्रायर में हमें 200 डिग्री पर इसको रख देना है 10 मिनट के लिए। और 5 मिनट जब हो जाएंगे तब इसको 5 मिनट के बाद हम इसे एक बार चेक कर देख लेंगे कि हमारी शकरकंदी थोड़ी पक गई है और इसको पलट देंगे। जब एक ही बारी में 10 मिनट के लिए हम खोलेंगे तो जो नीचे से शकरकंदी थोड़ी सी पक नहीं पाती और जलने भी लगती है। जैसे अगर हम पलट देंगे तो वो पक जाएगी। अब 5 मिनट के बाद हमने फिर खोल के देख लिया है। ये हमारी 10 मिनट में हमारी शकरकंदी पककर तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमारी शकरकंदी बनकर तैयार हो गई। इसको हम दबा के भी दिखाते हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हो गया और ये आराम से दब रही है। 10 मिनट में शकरकंदी हमारी बनकर तैयार हो जाती है। अब कुछ शकरकंदी हम माइक्रोवेव में बनाएंगे, तो इसे माइक्रोवेव की एक ट्रे पे हमने सारी शकरकंदी को डाल देंगे और इसको फैलाकर हम इसे अपने माइक्रोवेव में रख देंगे। माइक्रोवेव में भी 8 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो आप ये आपके पास अगर एयर फ्रायर नहीं है तो आप इसे माइक्रोवेव में भी भून सकते हैं। अब ये हमारी एयर फ्रायर और माइक्रोवेव की दोनों शकरकंदी बनकर तैयार हो गई है। दोनों ही सेम लगती है, दोनों का टेस्ट भी सेम ही आता है। अब इसमें हम कुछ अपने मसाले ऊपर से और डाल लेंगे। जैसे अगर आप चाट मसाला और खाना चाहते हैं तो और डाल सकते हैं। मैंने इसमें नींबू का रस डाल दिया है और उसको मिला लेंगे और इसको हम सर्व कर लेंगे। ये हमारी एक प्लेन नींबू वाली बन गई है। और हम अब कुछ शकरकंदी में हम अपनी हरी चटनी डालकर उसको मिलाकर चाट तैयार कर लेंगे। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो हरी चटनी जो आजकल धनिया बाजार में मिलती है और उसकी हम चटनी बनाकर रख लेंगे और शकरकंदी पर डालकर खाएंगे और इसको भी हम सर्व कर लेते हैं। अगर आपको इसे चटनी के साथ पसंद है तो आप इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं, नहीं तो नींबू और चाट मसाले के साथ भी ये चटनी चाट बनकर तैयार हो जाती है। तो हमने ये चाट हमने 2 तरह से बनाई है। आपको जिस तरह पसंद है आप उस तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। एक हमारी नींबू वाली है और एक हमारी हरी चटनी से मिली हुई है और एक हमने माइक्रोवेव में बनाई है और एक हमने एयर फ्रायर में बनाई है। तो आप भी जिसमें चाहें जैसा चाहें बनाकर सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी है। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और इस बार इस सर्दी पर इस तरह एक बार स्वीट पोटैटो या शकरकंदी बनाकर जरूर आप ट्राई कीजिए। थैंक यू वॉचिंग।